बदनावर के कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल की तुलना कांग्रेस कार्यकर्ताओं समर्थकों द्वारा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से करना कांग्रेस की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों की धूल के भी बराबर नहीं हैं। ऐसी सोच से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओछी मानसिकता खुलकर सामने आई। कांग्रेस की सोच और विचारधारा अत्यंत संकीर्णीय है। भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर काम करती है। हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना ही मेरा और भाजपा का लक्ष्य है। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान 2 लाख का कर्ज माफ करने का झूठा वादा किया था। प्रदेश की जनता समझदार है। उपचुनाव में कांग्रेस को करारा जवाब मिलेगा और क्या कुछ कहा भाजपा प्रदेश महामंत्री और इंदौर जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री कविता पाटीदार ने। कैमरा पर्सन योगेश बिरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें से बदनावर विधानसभा सीट भी सम्मिलित है। बदनावर विधानसभा सीट पर भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपना अपना जोर लगाकर इस सीट को अपने खाते में करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है बदनावर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही कविता जी पाटीदार, जो हाल ही में भाजपा सरकार में प्रदेश महामंत्री नियुक्त हुई है। शिवराज कैबिनेट में भी इनके जो पिताजी थे स्वर्गीय भेरूलाल जी पाटीदार साहब, जो पटवा शासनकाल के दौरान मंत्री रहे, विधानसभा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रही। हम आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। जो पाटीदार बाहुल्य क्षेत्र है बदनावर विधानसभा का, उसमें उनकी जिम्मेदारी किस प्रकार से होगी। नमस्कार कविता जी पाटीदार, हम आपका स्वागत करते हैं एंड टाइम में, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपकी क्या जिम्मेदारी होगी यहाँ। आपका जो पाटीदार बाहुल्य क्षेत्र है, आपको क्या जिम्मेदारी दी है संगठन ने और किस तरीके से आप निर्वहन करेंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री हूँ और मुझे बदनावर में उपचुनाव में सह प्रभारी की भूमिका में यहाँ भेजा है। हमारे प्रभारी आदरणीय मोगे जी हैं और हम लोग यहाँ पर पूरी संगठनात्मक रचना को लेकर जिस तरीके से माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हुई हैं, उनके माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और उपचुनाव में जनता से वोट मांगेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पाटीदार बाहुल्य क्षेत्र, क्योंकि ये किसान संबंधित क्षेत्र है, पाटीदार अधिकतर किसान हैं और किसानों के हित में माननीय मोदी जी ने भी कार्य किया है और आदरणीय शिवराज सिंह जी ने भी। जितने भी योजनाएं और जितना भी हित अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से किसानों का हुआ है। और अगर पाटीदार किसान है तो मुझे लगता है सारे पाटीदार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। आपको क्या लगता है, कितना कुछ पाटीदार नेता कांग्रेस में भी बदनावर विधानसभा क्षेत्र से सम्मिलित है, आपको कितना लगता है कि आपका जो वोट बैंक है उसमें से कितना प्रतिशत भाजपा के खाते में जा पाएगा? देखिए, अब जनता समझदार हो गई। जिस तरीके से कांग्रेस ने 2 लाख की कर्जा माफ़ी के झूठे वादे किसानों से किए थे, और जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पाटीदार सारे किसान से पे आधारित है, कृषि पर आधारित व्यक्ति और समुदाय है। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे, तो उस झूठे वादों से जनता त्रस्त हो चुकी है और इस उपचुनाव में वो ज़रूर उसका बदला लेगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालकर कांग्रेस को जवाब देगी। आप जिस जाति समुदाय से आते हैं उसमें सामान्यतः देखने को मिलता है कि लड़कियों की शादी जल्दी कर देते हैं, बाहर निकलने के मौके नहीं मिलते हैं। आपने किन परिस्थितियों में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और ऐसा अब कोई बदलाव हुआ है या सामान्यतः वैसा ही चल रहा है जैसा पूर्व में चल रहा था? देखिए, पाटीदार समाज में बच्चियों की शिक्षा और बच्चियों को बाहर निकालने में बहुत बल दिया जाता है। मैं समाज को धन्यवाद देती हूँ। हमारी समाज में हर क्षेत्र में लड़कियों के लिए स्कूल, उनके लिए कॉलेज, छात्रावास बनाए जाते हैं। मुझे लगता है कि बच्चियों की शिक्षा पे जो पाटीदार समाज ने कार्य किया वो अन्य कहीं पे भी समाज ने नहीं किया है। जन सहयोग के माध्यम से बच्चियों को कैसे आगे लाना है, ये पाटीदार समाज में बहुत अच्छे से पता है। मैं धन्य हूँ कि ऐसे समाज से मैं जन्मी हूँ और परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं समाज में। मुझे पाटीदार समाज ने पूरे महिला संगठन की प्रदेश की पहले जिम्मेदारी दी थी। मुझे पूरे प्रदेश में समाज के बीच में काम करने का मौका मिला। अब मैं भारतीय जनता पार्टी में भी काम कर रही हूँ। समाज की ताकत मेरे साथ है। आपके पिता स्वर्गीय श्री भेरूलाल जी पाटीदार एक महान राजनीतिज्ञ थे, उनका काफ़ी दबदबा रहा है। आपको किन परिस्थितियों में उनका जो राजनीतिक विरासत थी वो किन परिस्थितियों में मिली और किन माध्यम से आपको राजनीति में आना पड़ा? देखिए, मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से हूँ। मैंने बचपन से पिताजी को भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार मानकर कार्य करते हुए देखा। हम लोगों ने भी बचपन से ही पार्टी के लिए कार्य किया है। उनके जाने के बाद भी मैंने उस कार्य को आगे बढ़ाया। जन सेवा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में करना, वो हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में जन सेवा का कार्य कर रही हूँ
और अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जनता के बीच में हूँ। राजनीतिक काजल की कोठरी मानी जाती है। एक महिला के लिए तो सामान्यतः राजनीति में काम करना और भी मुश्किल और दुष्कर हो जाता है। आपने खुद को किस तरीके से यहाँ पे स्थापित किया है? मैं ऐसा नहीं मानती। हम सही सब सही, और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर और तैयार खड़ी रहती है। एक महिला होने के नाते मैंने ऐसी असुरक्षा और काजल की कोठरी जैसा कोई वातावरण नहीं देखा। मुझे लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी जिस ईमानदारी के साथ, जिस रीति नीति के साथ जनसेवा को माध्यम बना के कार्य करती हैं, हमारे लिए सत्ता साधन है, साध्य नहीं। राष्ट्रहित, राष्ट्र सेवा हमारे लिए साध्य है, और इसलिए इस काजल की कोठरी से हम लोग बेदाग साफ निकलते हैं। आगामी राजनीतिक जीवन को लेकर आपके लक्ष्य क्या हैं? पार्टी ने महती जिम्मेदारी मुझे दी है। प्रदेश महामंत्री का बड़ा दायित्व मुझे पार्टी ने दिया है। निश्चित ही संगठन की ताकत को बढ़ाना, भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे स्तर तक पहुंचाना, उन्हें संचालित करवाना मेरी पहली भूमिका होगी। पार्टी में महिलाओं को भी, मातृशक्तियों को भी आगे लाएं। हम सब मिलकर जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की कल्पना को साकार करने के लिए हमारी पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी लगे हैं, उनके साथ ताकत के रूप में कदम से कदम मिलाकर आगे चलना है। आए दिन महिलाओं के साथ ज़्यादातर जैसी घटनाएं होती है, उस पर लेकर महिलाओं को मजबूत करने या लड़कियों को मजबूत करने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं माननीय शिवराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बेटी के जन्म से लेकर, उनकी शिक्षा से लेकर, उनके हाथ पीले करने से लेकर और उनको आत्मनिर्भर बनाने तक महिला सशक्तिकरण की ओर कदम उठाकर महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार प्राप्त किया है। आप सभी जानते हैं कि एक कानून एक पास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही प्रदेश में पहल की थी कि जो नाबालिग के साथ ज्यादती करे या अत्याचार करे उसको बिल्कुल मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। उसको केंद्र की सरकार ने भी मंजूर किया। तो जब ऐसा नेतृत्व हमारे साथ है तो निश्चित दुराचारियों के खिलाफ हम सब मिलकर ताकत के साथ खड़े होंगे और उनको सजा दिलवा के रहेंगे। आपके ही जाति समुदाय से भारत के एक महान नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत की संपूर्ण रियासतों को एकत्रीकरण करने का काम किया था। अभी वर्तमान में जो बदनावर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कमल सिंह पटेल, उनकी तुलना उनके समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर रहे हैं, ये कितना उचित है? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश के लिए आदर्श है, अनुकरणीय है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पाटीदार समाज के वो पितृ पुरुष हैं। अगर पूरा पाटीदार समाज और हम आने वाली पीढ़ी उनके दिखाए हुए रास्ते पर अगर चलेंगे तो राष्ट्रहित में अपनी जीवन को एक दिशा दे पाएंगे। जिस तरीके से सरदार पटेल ने पूरे देश की रियासतों को एकीकृत करके पूरे देश में एकता और अखंडता की मिसाल कायम की है, इतने बड़े व्यक्तित्व की धूल के बराबर भी हम लोग नहीं हैं। और ऐसे व्यक्तित्व की तुलना अगर कमल जी से करते तो जो तुलना करते हैं उसकी सोच पे मुझे शर्म आती है। आगामी जो उपचुनाव है उसको लेकर बदनावर विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता है, वो जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं सभी बदनावर वासियों को यही मैं संदेश देना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में अगर विकास किया है, पिछड़े राज्य से नंबर 1 राज्य पर लाकर अगर किसी ने खड़ा करा है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो प्रदेश की जिम्मेदारी और नेतृत्व दिया जाता है, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है। इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू की गई, मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाई गई, विकास के कार्य किए गए। जिस तरीके से केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही है, राष्ट्रहित में आदरणीय मोदी जी के द्वारा लिए गए निर्णय, वो धारा 70 को हटाने की बात हो, 3 तलाक को समाप्त करने की बात हो, राम जन्मभूमि पर श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात हो, हम सब जानते हैं ये सारे निर्णय जनता के हित में, राष्ट्र के हित में है। मैं सभी जनता से ये निवेदन करना चाहती हूँ, हमारी प्रगति के लिए जो पार्टी सोचे, इस देश के हित के लिए जो पार्टी सोचे, हमें उसके साथ खड़ा होना है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इस राष्ट्र को वैभव पर पहुँचाने का, परम वैभव पर पहुँचाने का कार्य सिवाय भारतीय जनता पार्टी के और कोई नहीं कर सकता। तो बदनावर की जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी 3 तारीख को कमल का बटन दबाकर राजवर्धन सिंह दत्ती गाँव जी को विजयी बनाएं और विकास की गंगा को आगे बढ़ाएं। मेरा एक अंतिम सवाल है कि आपने जब से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की होगी, आपने भाजपा का भी शासनकाल देखा, जैसा कि हमने चर्चा में बताया कि पटवा शासनकाल में आपके पिताजी मंत्री रहे, उसके बाद दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल देखा, उमा भारती जी का देखा, बाबूलाल जी गौर का देखा, उसके बाद में शिवराज सिंह जी का 13 वर्ष का शासनकाल और 15 महीने का कमलनाथ जी का भी शासनकाल देखा। इन सारे शासनकालों में सबसे अच्छा शासनकाल किसका रहा और कांग्रेस और भाजपा के कार्यकाल में क्या अंतर पाया?
देखिए, कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में बहुत ही अंतर है, आप सभी जानते हैं। मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस के शासनकाल जब पहले था तो हमारा प्रदेश बिल्कुल पिछड़े राज्यों में गिना जाता था। सड़क में गड्ढे ज़्यादा और सड़क कम, बिजली की कितनी अव्यवस्थाएं थी, पूरे देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल जब हुआ उसके बाद ही प्रदेश में विकास हुआ है। फीडर सेपरेशन के द्वारा बिजली की समस्याओं को दूर किया है, सड़कों का जाल सा बिछा है, किसानों के हित में निर्णय लिए गए, प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के व्यक्ति की प्रगति के लिए निर्णय लिए गए। कांग्रेस तो उसके 1% भी कार्य नहीं कर पाई। हम अभी 15 महीने के कार्यकाल को ही देख ले। कांग्रेस के झूठे वादे करके किसानों से झूठे वादे किए, 2 लाख बिल माफ़ करने के, रोजगार देने का झूठा वादा मध्य प्रदेश के युवाओं से किया, स्वयं सहायता समूह के कर्ज माफ़ करने के लिए महिलाओं से झूठे वादे किए, कन्यादान जैसी महती योजना जिसमें पुण्य लाभ लिया जाता उसमें भी बेईमानी की। ऐसे झूठे शासनकाल को जनता पहचान चुकी है। उसका कोई तुलनात्मक अध्ययन करने की ही आवश्यकता नहीं। उन्हें विकास कार्य करना नहीं आता, सिर्फ झूठे वादे करना आता है। झूठे वादे करके वो सत्ता प्राप्त करती हैं। विकास की बात तो उनको करना भी नहीं आती और न जनता के वो हित को समझते हैं। इसलिए बहुत अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और जबकि कांग्रेस की घोषणा पत्र का एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, और उसी का परिणाम है कि माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को में आगमन किया। ये विकास की और हित की मध्य प्रदेश के लोगों के हित की बात है। कांग्रेस के शासनकाल और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ज़मीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में कार्य करने वाली, स्वयं के हित से पहले वो राष्ट्र हित रखती है और प्रदेश की जनता के सुख दुख को समझती है। हर वर्ग के व्यक्तियों की प्रगति के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, उन पे अमल भी होता है, प्रदेश विकास की ओर दौड़ता है। आपका आगामी जीवन में किसी क्षेत्र विशेष से विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई लक्ष्य है क्या? देखिए, यह पार्टी तय करती है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन तय करता है और हम सब कार्यकर्ता बिल्कुल उस संगठन के निर्णय को मान्य करते हैं। जो पार्टी का निर्णय होगा उसे सर्वमान्यता के साथ हम लोग सब सहर्ष स्वीकार करेंगे। ये थे हमारे साथ प्रदेश महामंत्री भाजपा कविता जी पाटीदार, जिन्होंने बताया कि संगठन का आदेश निर्देश सर्वोपरि रहेगा। बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट।